लोकतंत्र में जनता कब किसके सर आंखों पर बैठती है, ये उस नेता के करिश्माई चेहरे पर निर्भर करता है। आजाद भारत के इतिहास में 12 सीटें ऐसी हैं जहां से चुने हुए नेता पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन वक्त बदला, केंद्र में सत्ता बदली तो सीटों के समीकरण भी बदल गए। 12 में से 9 सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और उन सीटों के इतिहास को समझिए। चुनाव में वैसे तो हर एक सीट अहम होती है। एक एक सीट पर पार्टी समीकरण के साथ उम्मीदवार मैदान में उतारती है। जीत के लिए पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार करते हैं, यानी नेताओं को संसद तक पहुंचाने वाली हर एक सीट अहम है। लेकिन जब नेता प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसकी सीट अचानक विशेष सीट में तब्दील हो जाती है। उस खास सीट पर पीएम की विरासत आगे बढ़ती रहती है और चुनाव में इन्हें हॉट सीट मान लिया जाता है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी 12 लोकसभा सीटें हैं जहां से चुने गए जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी काबिज है। सबसे पहले हम आपको देश के प्रधानमंत्रियों की सीटों के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे हॉट सीटें अब बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो गई हैं। मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए वाराणसी को चुना। पहला चुनाव 2014 में वाराणसी और वडोदरा दोनों जगहों से लड़ा। वाराणसी से आपके केजरीवाल को 3,71,000 वोटों से शिकस्त दी। वडोदरा से कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,000 वोटों से हराया। बाद में पीएम मोदी वडोदरा से इस्तीफा देकर वाराणसी के सांसद हो गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में है। इस बार पीएम मोदी से कांग्रेस सपा गठबंधन की अजय राय का मुकाबला है। वाराणसी के बाद अब आपको फूलपुर लोकसभा सीट का हाल बताते हैं, क्योंकि ये सीट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रही है। फूलपुर लोकसभा सीट जवाहरलाल नेहरू ने पहला लोकसभा चुनाव जीता। नेहरू 3 बार लगातार चुनाव जीते। नेहरू ने 1962 में राम मनोहर लोहिया को 64,000 वोटों से हराया। कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में चुनाव जीता था। पिछले 10 चुनाव में फूलपुर हार रही कांग्रेस। इस बार गठबंधन के तहत सपा के खाते में है ये सीट। बीजेपी ने प्रवीण पटेल को दिया है टिकट। फूलपुर के बाद आपको प्रयागराज लोकसभा सीट का हाल भी दिखा देते हैं। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इस सीट से सांसद बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। यहीं से सांसद रहते हुए दूसरे पीएम बने थे शास्त्री। शास्त्री की मौत के बाद बेटे हरिकृष्ण शास्त्री सांसद चुने गए। इस सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा, जनेश्वर मिश्रा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी, रीता बहुगुणा जैसे बड़े नेता सांसद चुने गए। पिछले 2 चुनाव से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने रीता बहुगुणा का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को दिया है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट का हाल भी जानिए। ये सीट पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मानी जाती है, क्योंकि पीएम बनने के बाद इंदिरा ने यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ा। इंदिरा ने 1971 में 39% से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता। इमरजेंसी के बाद इंदिरा को जनता पार्टी के राज नारायण ने शिकस्त दी। 1980 में इंदिरा ने आंध्र प्रदेश के मेडक और रायबरेली से चुनाव लड़ा। दोनों जगह से चुनाव जीता। बाद में इंदिरा ने रायबरेली सीट से इस्तीफा दिया। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी ने चुनाव जीता। सोनिया गांधी अब राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच गई हैं। लिहाजा अब कांग्रेस यहां से किससे चुनावी मैदान में उतारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं प्रधानमंत्रियों की सीट में अगली सीट सूरत है, जो कि पूर्व पीएम मोरारजी देसाई की सीट मानी जाती है। सूरत लोकसभा सीट से मोरारजी देसाई 5 बार सांसद चुने गए। 4 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद पीएम बने मोरारजी देसाई। अब ये सीट बीजेपी का गढ़ है। 1989 से लगातार बीजेपी जीत रही है। अब आपको कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी का भी इतिहास बताते हैं, क्योंकि इस सीट को राजीव गांधी की सीट माना जाता है। साथ ही राहुल गांधी ने इसी सीट से चुनाव जीतकर अपनी राजनीति शुरू की थी। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने उपचुनाव लड़ा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम बने थे।
सोनिया गांधी ने भी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़कर चुनाव जीता था। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़कर सियासत में प्रवेश किया। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद 2019 में राहुल गांधी यहां से हारे। बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी। 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। राहुल वायनाड से नामांकन कर चुके हैं, लेकिन अमेठी से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पर अभी सस्पेंस बाकी है। अमेठी के बाद अब आपको लखनऊ लोकसभा सीट का इतिहास दिखाते हैं, क्योंकि सीट पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है। यहाँ से अटल जी कई बार सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के पीएम बने। वाजपेयी 1991 से 2004 तक 5 लोकसभा चुनाव जीते। पिछले 2 चुनाव में इस सीट पर राजनाथ सिंह का कब्जा है। तीसरी बार फिर लखनऊ से ही चुनावी मैदान में है राजनाथ सिंह। अब आपको किसानों के नेता कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की सीट बागपत का हाल बताते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह बागपत से कई बार सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। इमरजेंसी के बाद चौधरी चरण सिंह 1977 में बागपत से चुनाव जीते। 1979 में पीएम बने। 1980 और 84 का चुनाव भी चौधरी चरण सिंह जीते। इसके बाद बेटे अजीत सिंह अलग अलग दलों से चुनाव लड़े। 1989 से 1997 तक अजीत सिंह ने लगातार 4 चुनाव जीता। 98 में बीजेपी के सोमनाथ से अजीत सिंह चुनाव हारे। 1999 से 2009 तक अजीत सिंह ने फिर से 3 चुनाव लगातार जीते। 2014 में मोदी लहर में अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह के बेटे जयंत भी चुनाव हार गए। 47 साल बाद पहला मौका है जब चौधरी चरण सिंह परिवार से बागपत के चुनावी मैदान में कोई सदस्य नहीं है। बागपत के बाद आपको पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सीट कही जाने वाली बलिया सीट का इतिहास बताते हैं। बलिया से 8 बार सांसद रहे चंद्रशेखर। 1990 में बने देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर भी रह चुके हैं सांसद। फिलहाल बीजेपी से राज्यसभा सांसद है नीरज शेखर और यहां से लोकसभा उम्मीदवार एक बार फिर से बीजेपी ने नीरज शेखर को बनाया है। अब आपको गुजरात की साबरकांठा लोकसभा सीट का इतिहास बताते हैं, क्योंकि सीट पूर्व पीएम गुलजारी लाल नंदा की मानी जाती है। नंदा यहां से 3 बार सांसद रहे। कांग्रेस से 3 बार चुनाव जीते। देश के पीएम भी बने गुलजारी लाल नंदा। अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2 बार से बीजेपी जीत रही साबरकांठा सीट। कभी गुलजारी लाल नंदा की सीट रही साबरकांठा पर अब बीजेपी का कब्जा है। अब आपको पूर्व पीएम वीपी सिंह की फतेहपुर सीट का इतिहास भी बताते हैं, क्योंकि वो फोर्स घोटाले का आरोप लगाकर वीपी सिंह कांग्रेस से अलग हो गए। 1989 में जनता दल से लोकसभा चुनाव जीते और पीएम बने। फतेहपुर से 2 बार सांसद रहे वीपी सिंह। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। यहाँ से साध्वी निरंजन ज्योति जीत चुकी हैं 2 चुनाव। तीसरी बार मैदान में है साध्वी निरंजन ज्योति। अब आपको आंध्र प्रदेश की नंदयाल लोकसभा सीट का इतिहास बताते हैं। ये सीट पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की मानी जाती है। आंध्र प्रदेश की नंदयाल सीट से नरसिम्हा राव 2 बार सांसद रहे। अब इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी की चिकमंगलूर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1977 की लहर में इंदिरा गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनके लिए कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट को वापसी के लिए चुना गया। कांग्रेस के तत्कालीन सांसद से इस्तीफा दिलवाकर 78 में उपचुनाव में इंदिरा गांधी यहां से उम्मीदवार बनी। उनके मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन पाटिल थे। इस दौरान कांग्रेस ने 1 शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर का नारा दिया। इंदिरा चुनाव जीत गई, लेकिन तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने उनके खिलाफ अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी अधिकारियों का अपमान करने, पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए। विशेषाधिकार समिति ने इंदिरा पर लगे आरोपों को सही ठहराया। उन्हें संसद से निष्कासित करने के साथ गिरफ्तार कर तिहाड़ भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।